नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। आज हम आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर कुछ जानकारियां देंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड से कब निकासी करने पर टैक्स लगता है, कितने समय बाद टैक्स नहीं लगता है, और अगर टैक्स लगता भी है तो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS के रूप में लगता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है क्या। दरअसल ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जिससे 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाने पर पैसे निकाले जाते हैं। हालांकि समय से पहले भी निकासी की सुविधा मिलती है। EPF से निकासी को लेकर टैक्स के अलग अलग नियम हैं। तो चलिए अब आपको इसकी निकासी को लेकर नियम की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड पर टैक्स को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। ये नियम के तहत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा PF में जमा करने पर इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। फिलहाल चालू वित्त वर्ष में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर 8.5% पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये EEE यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। प्रोविडेंट फंड में जमा करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन लाभ मिलता है। आपको बता दें सालाना इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होता है। अगर EPF से 5 साल से पहले निकालते हैं तो निकासी पर टैक्स लगता है। 5 सालों की लगातार सर्विस के बाद निकासी करने पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं PF फंड से निकासी करने पर TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काट लिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि टैक्स के लिए 5 साल की अवधि महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस दौरान आप कंपनी के परमानेंट पेरोल पर नहीं थे, बाकी के 4 साल आप कंपनी के पेरोल पर एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, ऐसे मामलों में अगर निकासी की जाती है तो एम्प्लॉयर TDS काट लेगा। यानी ऐसे मामलों में कंपनी के परमानेंट पेरोल पर 5 साल की अवधि को ही पूरा माना जाएगा। इसके अलावा 5 साल से पहले अगर 50,000 से कम निकासी करते हैं तो TDS नहीं कटेगा। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न पर भी इसकी जानकारी भरनी होगी। अगर 50,000 से ज़्यादा निकासी की जाती है तो पैन अपडेट होने पर 10% का TDS कटेगा। पैन कार्ड अपडेट नहीं रहने पर 30% का TDS काट लिया जाएगा। लेकिन फॉर्म 15G, 15H जमा करने पर TDS नहीं कटेगा। 5 साल के बाद निकासी करने पर कोई टैक्स नहीं कटता है और 5 सालों के बाद निकासी करने पर उसे इनकम टैक्स रिटर्न में बताना भी जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल हालात में 5 साल से पहले निकासी करने पर भी TDS नहीं काटा जाता है। अगर एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है तो निकासी पर किसी तरह का TDS नहीं कटता है। अब आखिर में आपको EPF के 3 प्रमुख हिस्सों की भी जानकारी दे देते हैं। EPF में 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला एम्प्लॉय का योगदान, दूसरा एम्प्लॉय के योगदान पर मिलने वाला इंटरेस्ट और तीसरा एम्प्लॉय का योगदान और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल है।